हेलो, तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से। अल्लाह ताला सबको अपना हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ कि वीज़ाज़ की क्या न्यू अपडेट है। मैं इसीलिए भी कुछ वीडियोस नहीं बनाती हूँ कि जब तक मेरे पास कोई न्यू अपडेट नहीं आ जाती है, कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं आ जाती है, मैं तब तक वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो आज की जो मेरे पास ताज़ी रिपोर्ट आई है, एक प्रैक्टिकली वो ये रिपोर्ट आई है कि जो हमारा फैमिली विज़िट वीज़ा है, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी सिर्फ 30 डेज़ वाला स्टैंप हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं जी 90 डेज़ वाला स्टैंप हो रहा है। तो कुछ ये भी चक्कर है कि ये जो वीज़ा स्टैंपिंग है ये कुछ लक के ऊपर भी डिपेंड करती है, और कुछ वो सिनेरियो भी देखते हैं कि कौन पहली दफ़ा जा रहा है, कौन दूसरी दफ़ा जा रहा है, कौन तीसरी दफ़ा जा रहा है, या कौन रूटीन वाइज आता जाता जा रहा है। वो इस तरह की भी कुछ वो सिनेरियो देखते हैं, लोगों का स्टेटस चेक करते हैं कि लास्ट स्टेटस उनका क्या है, उस हिसाब से भी वीज़ा स्टैंपिंग हो रही है। अभी तक तो आप ये कह सकते हैं कि 60% न्यूज़ यही है कि मल्टीपल वीज़ा ओपन हो गया है। 40% अभी कोई भी इस तरह की वो न्यूज़ नहीं है, क्योंकि चंद एक वीज़े लगे हैं जो कि 90 डेज़ के हैं, वो स्टैंप हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर जो वीज़े हैं वो अभी फ़िलहाल 30 डेज़ के ही स्टैंप हो रहे हैं, और उसकी एक्सटेंशन भी एक ही महीने की 30 डेज़ की ही होगी। तो अभी ज़्यादातर तो यही है कि आप लोग 1 जुलाई तक का वेट कर लें। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 1 जुलाई से जो है वो 100% न्यूज़ आ जाएगी, कंफर्म्ड हो जाएगा तशहीर ऑफिस से और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी कि 1 जुलाई से जो है वो इंशाल्लाह ताला मल्टीपल वीज़े जो है वो 100% जो है वो आप लोग बिला झिझक उसको आप अप्लाई कर सकते हैं कि वो ओपन हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब दूसरी तरफ आते हैं कि उम्रा वीज़ा, तो उसके लिए बहुत बहुत मुबारक है आप लोगों को कि आप लोग उम्रा वीज़ा जो है वो कभी भी किसी भी वक्त में अभी स्टैम्प करवा सकते हैं। वो तीन दिन से लेके 3 डेज़ से लेके 90 डेज़ तक का वीज़ा अवेलेबल है और वो लग रहे हैं। लेकिन उसके अंदर एक नया ऑप्शन आया है कि जो बंदा आपको वीज़ा लगा के दे रहा है वो एक आईडी बना रहा है। उस आईडी के अंदर मतलब एक ग्रुप आईडी बना रहा है, उस आईडी के अंदर वो 10 बंदे लेता है और फिर आपका वीज़ा स्टैंप होता है। तो मतलब ये है कि अगर आपने उम्रा वीज़ा अप्लाई करना है तो वो आप ग्रुप के साथ आप लोगों का वो जो पहले एक सिंगल वीज़ा लगता था इस तरह, उसके लिए प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल भी है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो गया है। अगर आप ग्रुप आईडीज़ के साथ मतलब 8-10 बंदों के साथ, तो वो आप लोगों को जो है वो नॉर्मल रेट में जो है वो आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। उसकी जो फ़ीस आई थिंक सो कि वो 1200-1300 रियाल है वीज़ा स्टैंपिंग की। वहाँ से टिकट आप अपनी मर्ज़ी की भी कर सकते हैं, या वो आपको जो स्टैंप करवा के देंगे वो भी करवा सकते हैं। और अगर आप लोग किसी और शहर में जाते हैं तो 1200-1300 रियाल है। अगर आप मक्का मदीना का ही करवाते हैं तो उसके अंदर आपका 250-300-400 रियाल जो है वो एक्स्ट्रा लगेगा, जो कि आपको एयरपोर्ट से मक्का या एयरपोर्ट से मदीना जिस भी एयरपोर्ट पे आप जाते हैं आपको ट्रांसपोर्ट के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस उसके अंदर होते हैं। लेकिन ये न्यूज़ है कि जो उम्रा वीज़ा है वो स्टैंपिंग उसकी स्टार्ट हो गई है, 1 हफ्ता हो गया वो वीज़ा लगना शुरू हो गया। 3 डेज़ से लेके 3 दिन से लेके 90 डेज़ तक का वीज़ा अवेलेबल है और वो स्टार्ट प्रोसीजर हो गया है। अगर तो किसी ने अपनी फैमिली को ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज़ के लिए या 2-3 महीने के लिए रखना है, तो ज़्यादा बेस्ट यही है कि वो रिस्क ना लें मल्टीपल वीज़े का या सिंगल एंट्री वीज़े का। तो वो यही करें कि क्योंकि अब तो सऊदीया ने भी अलाउ कर दिया हुआ है कि आप उम्रा वीज़ा पे किसी भी शहर की जो है वो टिकट ले सकते हैं। तो वो ज़्यादा बेस्ट यही है कि वो उनको उम्रा वीज़ा के ऊपर बुला लें, क्योंकि उम्रा वीज़ा के अंदर बेफॉर्म नकानामा या FRC या कोई भी ऐसे पेपर्स को स्टैंपिंग कराने की भी ज़रूरत नहीं है। उसको आप लोग किसी भी जगह से आप उसको लाइक अटेस्टेड करवाने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास खाली बेफॉर्म होना चाहिए, नकानामा होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। आप किसी भी सऊदीया के शहर में जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं उम्रा वीज़ा के ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा 90 डेज़ के ऊपर। इसका प्रोसीजर भी सेम ही होता है, बस ये है कि इसके अंदर आप लोगों को वो अटेस्टेशन नहीं करवाना पड़ती है, लाइनों में नहीं लगना पड़ता है। घर बैठे आप लोगों ने सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी देनी है और आपका वीज़ा स्टैंप हो गया देना। और ये बहुत ही आसान प्रोसीजर है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव, तकरीबन ये जो है वो रेट दोनों का सेम ही पड़ जाता है। लेकिन इसके अंदर ये है कि उसके अंदर आप लोगों को 3 महीने हैं तो अगर 1 महीने का स्टैंप होता है तो 1 महीना एक्सटेंशन मिलती है, 2 महीने का स्टैंप होता है 2 महीने एक्सटेंशन मिलती है, 3 का होता है 3 की स्टैंप, मल्टीपल का तो ये है तो वो आपका तो 1 साल से ऊपर भी जा सकता है, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन अगर किसी ने बिल्कुल अपनी फैमिली को रखना ही 2-3 महीने के लिए, तो उसके लिए ज़्यादा बेस्ट यही है कि वो कोई इंतज़ार ना करें, कोई रिस्क ना लें, कुछ भी ना करें। वो सबसे बेस्ट वे यही है कि वो अपना उम्रा वीज़ा स्टैंप करवाएं और अपनी फैमिली को अपने पास बुलाएं। आप सऊदीया के किसी भी शहर में बुला सकते हो। दूसरी ये बात है 30 डेज़ वाला 100% वीज़ा स्टैंप हो रहा है, वो आप कभी भी किसी भी वक्त में जो है वो 100% आप उसको स्टैंप करवा सकते हैं 30 डेज़ वाला। और वो 30 डेज़ ही आगे से एक्सटेंड होगा, उसके बाद नहीं पता कि वो एक्सटेंड करते हैं कि नहीं करते हैं। ये तो ये है प्रैक्टिकली इंशाल्लाह ताला अगर मेरे पास कोई न्यूज़ आती है जो 30 डेज़ पे गया और उसने जाके एक्सटेंड करवाया, क्योंकि अभी तो खुले ही 30 डेज़ नहीं हुए हैं तो पता नहीं है अभी कोई भी, जिस तरह की कोई मेरे पास प्रैक्टिकल न्यूज़ आएगी तो मैं आप लोगों को वो भी दूँगी।
और जो 90 डेज़ वाला है वो रिस्की काम है अभी फ़िलहाल, यकम तक तो रिस्की है, आप लोगों की लक पे डिपेंड करता है कि वो 90 डेज़ आपके स्टैम्प होते हैं कि नहीं होते हैं। लेकिन यकम के बाद इंशाल्लाह ताला उम्मीद है, 100% उम्मीद है कि ओपनली न्यूज़ आ जाएगी कि जो है वो 90 डेज़ वाला ओपन हो गया है, आप उसको लगवा सकते हैं इंशाल्लाह ताला। तो तब तक के लिए यही है कि मैं आप लोगों के लिए और भी मज़ीद अपडेट्स लेके आऊँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप लोग कमेंट्स में मुझे पूछ भी सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला पहले भी सबको जवाब देती हूँ, मैं अभी भी जवाब दूँगी इंशाल्लाह ताला। आप लोगों को मैं ज़रूर एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ ज़रूर मिलूँगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इंशाल्लाह ताला आपको 100% ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ, रियल न्यूज़ के साथ और प्रैक्टिकल न्यूज़ के साथ मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।